हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट लेटर के बारे में जो इमरान खान ने लिखा है चाइनीज़ अवाम को और चाइनीज़ लीडरशिप को। हम इस लेटर को ज़रा गौर से देखेंगे, इसके मेन पॉइंट्स को देखेंगे। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनको समझने में। इस लेटर में इमरान खान ने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई है। तो प्रेजेंट जो मामला चल रहे हैं वो क्या है, उसके साथ साथ हमें हिस्ट्री और फ्यूचर के हवाले से भी काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि इन दोनों के रिलेशंस किस तरफ जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक आर्टिकल को डिस्कस किया था, इमरान खान ने जो वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा था उसमें उन्होंने अमेरिकन्स को एड्रेस किया था और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो स्ट्रेटजी है, जो विजन है पाकिस्तान का, वो उन्होंने बताया था अमेरिकन्स को। तो इस लेटर में उन्होंने चाइनीज़ को एड्रेस किया। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान चाइना के हवाले से किस तरह सोच रहा है, इमरान खान का क्या विजन है इन दोनों ममालिक के रिलेशंस के हवाले से। आजकल हम सबको पता है इमरान खान काफ़ी वोकल हुए हैं, मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, अमेरिका को भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं, चाइना को भी, मतलब काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इस वक्त एक शिफ्ट है इस पूरे रीजन में। तो इसीलिए पाकिस्तान का जो विजन है, पाकिस्तान की जो अप्रोच है इन डिफरेंट सुपर पावर्स को लेकर, उनको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात में जो डायनामिक्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया है। हिस्ट्री के साथ साथ उन्होंने करंटली CPEC और BRI के हवाले से भी अपना विजन लिखा है, पाकिस्तान की अप्रोच बयान की है और चाइना की तरक्की के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें उन्होंने लिखी हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके 100 साल पूरे होने पर उनको मुबारकबाद पेश की। चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं उनको कहा कि उनकी लीडरशिप बड़ी ज़बरदस्त है और उनके अंडर चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। तो ये तो यहाँ से तो उन्होंने स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मेंशन किया कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कोई अभी रीसेंट पास्ट के नहीं हैं, वो सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। ये दो सिविलाइजेशंस के दरमियान ताल्लुकात की कहानी है, एक चाइनीज़ सिविलाइजेशन और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि दरियाए सिंध के पैरेलल में थी, उसके साथ साथ बनी, जो करंटली आज मॉडर्न डे पाकिस्तान है। तो ये दो सिविलाइजेशंस के दरमियान उन्होंने ताल्लुकात को बयान किया कि किस तरह डेवलप हुए थे कई सदियों पहले। उन्होंने मेंशन किया कि जब ताजिर, मुफक्किर, मॉन्क्स, बुद्धिस्ट जो चाइना से कराकरम की चोटियों को चीरते हुए बर्रे सगीर में दाखिल हुए और उन्होंने हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाइनीज़ सिविलाइजेशन के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद रखी। हालिया तारीख की बात करें तो 1950 में पाकिस्तान वो पहला मुस्लिम मुल्क था और बहुत थोड़े ममालिक में से था जिसने चाइना को तस्लीम किया 1950 में, क्योंकि बड़े इश्यूज थे चाइना के ताइवान के हवाले से। बहुत सी दुनिया ताइवान को तस्लीम कर रही थी जो रिपब्लिक ऑफ चाइना उस वक्त कहलाता था, और ये था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पाकिस्तान उन मुल्कों में खड़ा हुआ जिन्होंने आज के मौजूदा चाइना को तस्लीम करने का फ़ैसला किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप था, चाइना की तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि हमने चाइना के साथ ताल्लुकात अब बनाने हैं, क्योंकि उस वक्त चाइना को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी कि वो अपने आप को तस्लीम करवाए बाकी दुनिया से। तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा पाकिस्तान ने चाइना पर एक बहुत बड़ा एहसान किया कि वेस्ट के साथ चाइना को इंगेज करने में बहुत बड़ी मदद की। चाइना और वेस्ट के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा किया। चाइना को उस वक्त बड़ी मुश्किलात थी कि किस तरह वो वेस्ट के सामने अपने आप को रखे। तो पाकिस्तान उस वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री था, हमारे वेस्ट के साथ बड़े आइडियल ताल्लुकात हैं, हम सबको पता है अयूब के दौर में जो अमेरिका से हमारी दोस्ती थी। तो पाकिस्तान उस वक्त वेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट एलाय था और चाइना से भी हमने दोस्ती का फ़ैसला कर लिया था। तो एक ब्रिज का किरदार अदा किया हमने और चाइना को मौका दिया कि हमारे थ्रू वो अपने आप को पिच कर सके वेस्टर्न ममालिक के सामने। अमेरिका के उस वक्त के सेक्रेटरी स्टेट हेनरी किसिंजर का एक सीक्रेट विजिट हुआ था चाइना में, जब चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की जो बहाली है उसका आगाज़ हुआ था, और उस विजिट को अरेंज करने में भी पाकिस्तान का हाथ था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान ने चाइना की बहुत ज़्यादा मदद की। और साथ ही इमरान खान ने यह भी मेंशन किया कि पिछली 7 दहाइयों में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब नहीं हुए, मतलब ख़ित्ते की और दुनिया की सिचुएशन बहुत दफ़ा तब्दील हुई, ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हुए, रीजनल डायनामिक्स चेंज हुए, लेकिन इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात थे वो अपनी जगह पर खड़े रहे। इस वीडियो में मैं कुछ जगहों पर इमरान खान की जो लाइंस हैं उनको एज इट इज़ पढ़ूंगा क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइंस हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि आवर रिलेशनशिप हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप
The Pakistan-China relationship is characterized by deep mutual trust, understanding and commonality of interest. This unique, time-tested and ironclad brotherhood has scaled many peaks. We support each other in our respective core interest. यानी पाकिस्तान और चाइना ने दोनों के जो कोर इंटरेस्ट हैं उनको हमेशा सपोर्ट किया एक दूसरे को। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि चाइना के डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं ग्लोबल कम्युनिटी के साथ, उसमें हमेशा पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा हुआ है। चाहे वो शिंगियांग का इशू हो, चाहे वो ताइवान का इशू हो, चाहे वो तिब्बत का हो, चाहे वो हांगकांग का इशू हो, चाहे वो साउथ चाइना सी का इशू हो, पाकिस्तान ने हमेशा इन स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ पर चाइना का साथ दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये लिखा कि चाइना ने भी पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया है। पाकिस्तान की हमेशा उन्होंने बैकिंग की है। और साथ ही उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से चाइना का जो स्टैंस है उसको मेंशन किया कि पाकिस्तान और चाइना का इस हवाले से एक ही मौक़िफ़ है। फिर उन्होंने बात की डिफरेंट मुसीबतों में एक दूसरे की मदद करने के हवाले से कि 2008 में जब चाइना में एक ज़लज़ला आया था बहुत ख़तरनाक, उसमें पाकिस्तान ने इनको काफ़ी सपोर्ट की थी। इसके अलावा 2005 का ज़लज़ला हो पाकिस्तान में या 2010 के सैलाब हों, चाइना ने हमेशा हमारी मदद की। अभी तो खैर ये वीडियो इस आर्टिकल से रिलेटेड है, कभी हम पाकिस्तान और चाइना के जो हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं उस पर वीडियो बनाएं तो आपको पता लगेगा कि एक दौर था 60s-70s में कि पाकिस्तान इनके इंजीनियर्स को ट्रेन किया करता था चाइना के। आप सोचें ज़रा, आज की सिचुएशन को कंपेयर करें उस वक्त की सिचुएशन से। चाइना की वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तान की जो सपोर्ट है, पाकिस्तान को जो चाइना ने सपोर्ट की, उसकी भी उन्होंने बहुत तारीफ़ की और चाइना का शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने डिस्कस किया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद चाइना के 3 दौरे किए हैं और मैं चाइना की रिमार्केबल अचीवमेंट्स देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। इमरान खान ने यह लिखा है कि वहाँ पर मुझे इतनी कीमती मालूमात मिली, उस फिलॉसफी और हिकमत अमली के बारे में पता चला जो चाइना की माशी तरक्की का राज है। उन्होंने लिखा है सिर्फ 40 सालों में चाइना दुनिया की कई फील्ड्स में इस वक्त ग्लोबल लीडर है, जैसे कि क्लाइमेट, एविएशन, स्पेस और मेडिकल साइंसेस। और चाइना ने पिछले 40 सालों में जिस तेज़ी से तरक्की की है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। China's stellar growth and prosperity provide a model for developing countries for national development and socio-economic progress. चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात की और इसमें उन्होंने चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग उनकी तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तान BRI के पहले सपोर्टर्स में से था। CPEC की उन्होंने एग्जांपल दी कि एक बहुत आइडियल कोऑपरेशन है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। जो BRI जो इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC, उसमें एक इम्पॉर्टेंट एक की एग्जांपल है। खान ने कहा कि पाकिस्तान BRI की स्पिरिट और फिलॉसफी को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि ये बाउंड्रीज को चीरता हुआ जाता है और कोऑपरेशन की एक बहुत ही आला एग्जांपल पेश करता है, जिसमें एक चाइना ने सबके लिए एक विन विन कोऑपरेशन बनाया, एक मॉडल ही ऐसा बनाया कि सबसे उसको फायदा हो। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि एज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द BRI द CPEC कॉम्प्लीमेंट्स माई गवर्नमेंट्स विजन ऑफ नया पाकिस्तान। यानी उन्होंने कहा कि CPEC हमारे विजन जो है, हमारी गवर्नमेंट का जो विजन है नया पाकिस्तान, उसके साथ अलाइन करता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल इमरान खान ने दी है CPEC के हवाले से जो कि सुनना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लिखा है तकरीबन 70 जो पहले शुरू के प्रोजेक्ट्स थे CPEC के, उसमें से 46 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से पाकिस्तान के अंदर वो मटीरियलाइज हो चुकी है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि CPEC फेज़ 2 के हवाले से हमारा क्या प्लान है। उन्होंने लिखा कि आवर फोकस इज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन। और उन्होंने लिखा कि CPEC के तहत जो कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं उसमें हमने 3 को प्रायोरिटाइज किया है, जिसमें पहला तो है धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रशिया का इकोनॉमिक जोन जिसका मैंने इस वीडियो में बताया था आपको जो KPK में है, और अलामा इकबाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और रशिया का स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से उन्होंने लिखा कि ये अब फंक्शनल हो चुका है और पहली जो खेप है इन्वेस्टमेंट की वो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की तरफ से आ चुकी है। इसके अलावा उन्होंने मेंशन किया कि और भी कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दूसरे सूबों में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गवादर के हवाले से कि गवादर पोर्ट की जो अपग्रेडेशन है, जो डेवलपमेंट है, उसमें भी हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। जो फ्री ट्रेड जोन एक कायम होना है गवादर में, उस पर भी काम बहुत तेज़ी से जारी है चाइना के साथ। और गवादर फ्री ट्रेड जोन के हवाले से उन्होंने लिखा है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा वो रीजनल कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, इस पूरे खित्ते को मिलाएगा वो प्रोजेक्ट।
اکنامک انٹیگریشن کی بات کرتے ہوئے انہوں نے اس کو کنیکٹ کیا پاکستان کی جو کرنٹ فلسفی ہے جیو اکنامکس کی، جو ہم نے ایک دو ویڈیوز میں ڈسکس کی ہوئی ہے کہ پاکستان اس وقت چاہ رہا ہے کہ اپنی پوزیشن کو جیو اکنامکس میں یوز کرے، وہاں سے فائدہ اٹھائے ٹریڈ اور کوآپریشن کے ساتھ۔ مطلب ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے پاکستان کا کہ ہم نے اب فوکس اکانومی پر کرنا ہے اور ریجنل کوآپریشن، مطلب سب کے ساتھ ٹریڈ کوریڈورز بنائے جائیں گے، سب کے ساتھ تجارت ہوگی ایک اچھے انوائرمنٹ میں اور ٹریڈ کو بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے مینشن کیا کہ پاکستان کو ہم اکنامکلی ایک وائبرنٹ کنٹری بنانا چاہتے ہیں۔ Pakistan aims to leverage its geo-economic location and burgeoning population of 220 million as a melting pot and economic hub for positive global interests. اب جیو اکنامکس پیراڈائم کو اچیو کرنے کے لیے کرنٹ گورنمنٹ کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں ان کو آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس آرٹیکل میں، کافی لمبی ہو رہی ہے یہ ویڈیو اس لیے میں وہ ڈسکس نہیں کروں گا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں جیو اکنامکس کو مزید، انہوں نے کنیکٹیوٹی کو کس طرح ایکسپلین کیا۔ انہوں نے یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات کی کہ پاکستان ٹریڈ اینڈ کنیکٹیوٹی اور ٹرانزٹ کو تو بڑھانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہی پاکستان ایک پیپل ٹو پیپل کنیکشن، یہ جو سارے کنٹریز کے درمیان ایک بانڈ بنے گا، ایک کنیکٹیوٹی کا بانڈ بنے گا، اس کے تھرو ہم پیپل ٹو پیپل کنیکشن بھی بڑھانا چاہتے ہیں۔ مطلب ایگزیکٹلی یہ ماڈل وہی ہے جو یورپی یونین کا ہے اس وقت۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ٹریڈ بھی ہے آپس میں، ان کے لوگوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ بھی بڑا مضبوط ہے۔ آپ ٹرین پکڑیں، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، آپ جرمنی سے فرانس جا سکتے ہیں، آپ کہیں بھی یورپ میں پھر سکتے ہیں بغیر ویزا کے۔ تو یہ ایک آئیڈیل ہے جو یورپ نے پیش کیا پوری دنیا کے سامنے کہ کس طرح پورے ریجن کو انہوں نے انٹیگریٹ کر دیا آپس میں، ایک دوسرے کے جو ایکسپیرینس ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ ہمارا ویژن بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اس ریجن میں پارٹنرشپس ہو، کنیکٹیوٹی ہو، اکنامک انٹیگریشن ہو جس کا فائدہ لوگوں کو بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپل ٹو پیپل کنیکشن۔ اس کا انڈائریکٹ مطلب یہ بنتا ہے کہ کلچرل ایکسچینجز، یعنی کہ یہ ایک نیکسٹ لیول پہ بات چلی جاتی ہے اگر اس کو ہم امپلیمنٹ کر دیں تو۔ اب یہاں پر انہوں نے ان ریجنز کو بھی مینشن کیا جیسے مڈل ایسٹ، وہ بھی بالکل ہمارے ساتھ ہے، ساؤتھ ایشیا میں ہم رہتے ہیں جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ، سینٹرل ایشیا آتے ہیں یہ ازبکستان، تاجکستان وغیرہ، یہاں سے ایک بہت بڑا ایکسچینج ہو سکتا ہے، اور آبویسلی چائنا۔ انہوں نے مینشن کیا کہ اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے پاکستان کا جو بزنس انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں، اور چائنا کے ساتھ ہمارا جو ٹریڈ کوآپریشن ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ چائنا پاکستان کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر بن رہا ہے، پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس تھا، اب چائنا ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ پاکستان کی جو یو ایس کو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، مطلب پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے یو ایس کے ساتھ ٹریڈ کا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا جو FTA2 ہے، مطلب فری ٹریڈ ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ ابھی پچھلے سال سائن ہوا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ 1000 سے زائد ہماری جو پروڈکٹس تھیں وہ ڈیوٹی فری ہو گئی ہیں، مطلب چائنا نے ان پر ٹیرفس ہٹا دی ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں چائنا کو وہ بھی اب بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، وہ بھی مینشن کیا ہے اس آرٹیکل میں انہوں نے۔ عمران خان نے ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ لکھا غربت کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بڑا پروجیکٹ وہ تب تک اس کا فائدہ نہیں ہوتا، مطلب وہ میننگ فل نہیں رہتا اگر اس کا فائدہ نچلے طبقے کو نہیں پہنچ رہا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ سی پیک کو ایک پیپلز کوریڈور بنایا جائے، مطلب پاکستان کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت ہم انفراسٹرکچر، ٹیک، انرجی، ایجوکیشن اور ہیلتھ، ان سب کو کمبائن کر کے ایک ایسی پالیسی بنائیں گے کہ لوگوں کو ڈائریکٹلی اس کا فائدہ ہو۔ یہاں پر عمران خان نے ایک بہت ہی زبردست لائن لکھی ہے، مطلب خوبصورت الفاظ یوز کیے ہیں انہوں نے کہ مائی ڈیولپمنٹ ویژن از ایمڈ ایٹ روٹنگ آؤٹ پاورٹی اینڈ امپاورنگ پیپل ٹو بیکم ماسٹرز آف دیئر اون ڈیسٹینیز. We draw inspiration from China, which has lifted 800 million people out of poverty in just 4 decades. یعنی سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ میکسیمم لوگوں کو غربت سے نکالا جائے، اور ہمارے پاس اس کے لیے چائنا کا ماڈل ہے بڑا واضح، جنہوں نے 800 ملین لوگوں کو نکالا ہے غربت سے پچھلے 4 دہائیوں میں۔ یعنی لوگوں کو امپاور کیا جائے کہ وہ اپنی قسمتوں کے مالک خود بن جائیں۔ اور اینڈ پر انہوں نے مینشن کیا کہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ کی طرح اس خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان ٹریڈ اینڈ کنیکٹیوٹی میں اضافہ چاہتا ہے، اور اس مقصد میں ہم چائنا کے ساتھ ہیں، ہم دونوں کا ایک ہی ویژن ہے۔ اور انہوں نے مینشن کیا کلیئرلی، انہوں نے ایک میسج دیا کہ ہر ڈفرینٹ ایشوز پر پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ آرٹیکل کے آخر میں انہوں نے چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے شی جن پنگ کے انڈر اس وقت، انہوں نے اس کی تعریف کی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ چائنا کو سپر پاور بنانے میں CPC کا بہت بڑا کردار ہے،
The CPC has made immense sacrifices for the Chinese people and for China's peaceful return to the center stage of global politics and economics. उन्होंने लिखा कि China will continue its historic march to achieving its goal of socialist modernization by 2035 and for building a modern, prosperous, beautiful, democratic, culturally advanced and harmonious socialist country by 2049. उन्होंने लिखा कि चाइनीज़ बहन भाइयों को मेरा पैगाम ये है पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान को आप हमेशा एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर पाएंगे, not only amid the gentle tides of peace and prosperity but also in the rising storms of peril and predicaments. यानी कि हम सिर्फ अच्छे वक्तों में ही आपका साथ नहीं देंगे, मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा. Let us join our hands together to build a closer China-Pakistan community of shared future in the new era. आखिरी लाइन ये थी कि may the sacred flame of the Pakistan-China friendship keep growing with ever increasing brightness and splendor. Long live Pakistan-China friendship. हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इमरान खान का ये जो आर्टिकल था ग्लोबल टाइम्स में ये शाया हुआ है, ये कैसा लगा आपको? मतलब इसमें कोई कमी बेशी या कोई चीज़ जो आपके ख्याल से नहीं थी वो क्या आप ऐड करना चाहेंगे? कमेंट कीजिए. इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ.